बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जमात हश्तम की इस्लामियात का बाब दोम जुज़ दोम मौजू रोज़े के मतलब पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है इसका, कुरान मजीद की रोशनी में रोज़ा की फ़र्जियत पर नोट लिखें। तो ये कि रोज़ा इस्लाम का चौथा बुनियादी रुकन है। रोज़े को अरबी ज़बान में सोम कहते हैं। लुग़त में सोम किसी चीज़ से रुकने और छोड़ देने को कहते हैं। रोज़ादार को साइम कहते हैं क्योंकि वो खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से ख़ुद को रोक लेता है। इस्लामी शरीयत की इस्तिलाह में इबादत की नीयत से तुलुए फ़जर से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुक के रहने को रोज़ा कहते हैं। रमज़ान और मुबारक के रोज़ों की फ़र्जियत कुरान मजीद और अहादीस नबवी से साबित है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुतिबा फ़र्ज़ किए गए अलैकुम तुम पर सियामु रोज़े, कमा जैसा कि कुतिबा फ़र्ज़ किए गए अलल्लज़ीना उन लोगों पर मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जो मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले गुजरे हैं, यानी लअल्लकुम ताकि तुम तत्तक़ून परहेज़गार बन जाओ। सूरह बकरा की आयत नंबर 183। तर्जुमा इसका है, मोमनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। ये बामुहावरा तर्जुमा जो मैंने पहले बताया है, आयत का तर्जुमा तो वो लफ्ज़ी तर्जुमा था, तो ये बामुहावरा है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के महीने की आखिरी तारीख़ को एक खुतबा दिया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, ए बड़ी अज़मत और बरकत वाला महीना तुम पर, एक बड़ी अज़मत और बरकत वाला महीना तुम पर साया फ़गर होने वाला है। इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इस महीने में रोज़ा रखना फ़र्ज़ करार दिया है। मिशकातुल मसाबी किताब सोम मुसलसल हदीस नंबर 1925। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाँद देखकर रोज़ा रखो और चाँद देखकर ईद करो, और अगर मतला अब्बर आलूद हो तो 30 दिन के रोज़े रखो। सही मुस्लिम मुसलसल हदीस नंबर 2499। अब हम इसकी तफसील जो है वो समझ लेते हैं कि ये रोज़ा असल में है क्या, और इसके यानी अरबी में इसको क्या कहते हैं, और जो फ़र्ज़ किए गए हैं रोज़े वो क्यों किए गए हैं, और इस जो है इसकी फ़र्जियत हम लोग इस कुरान की आयत की रोशनी में और अहादीस करीमा की रोशनी में हम वाज़िया करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने ये ऊपर पढ़ा है कि रोज़ा इस्लाम का चौथा बुनियादी रुकन है। अब इस्लाम के 5 अरकान हैं। किसी भी इमारत की जो है वो बुनियाद पे इमारत खड़ी होती है। इसी तरह जो इस्लाम की बुनियाद चीज़ें हैं वो कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ये ज़ुकात है। ज़ुकात तीसरा और रोज़ा चौथा रुकन है। तो अब हमने ये पढ़ना है कि रोज़े को अरबी ज़बान में क्या कहते हैं। रोज़े को अरबी ज़बान में सोम कहते हैं। लुग़त में सोम किसी चीज़ से रुकने और जो है वो छोड़ देने को कहते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि रोज़ा जो है वो अरबी ज़बान में सोम रुक जाने को कहते हैं, लेकिन इसकी एक और वजह तस्मिया भी है जो मैं आपको यहाँ वाज़िया कर देना चाहूँगी, क्योंकि अरबी में किसी भी ज़बान में एक मुतरादिफ हरूफ भी होता है। तो अब एक तो इसका मतलब रोज़े का यानी कि सोम का, रोज़ा तो उर्दू में कहते हैं, लेकिन सोम का एक दूसरा मानी भी है कि गर्म शय, इंतहाई गर्म शय, ये भी अरबी ज़बान में कहते हैं। और लुग़त में 2 मानी आते हैं इसके, किसी चीज़ से रुकना और जो है वो छोड़ देना।
इलामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रमज़ान रमज़ा से मुश्तक़ है, यानी सोम का मानी रुक जाना है। तो दूसरी तरफ रमज़ान का जो मानी है वो उसकी मैं आपको तशरीह बता रही हूँ। यानी रमज़ान, सोम, रोज़ा जो मुख्तलिफ इनके लुग़त के एतबार से मानी आते हैं। सोम के मानी किसी चीज़ से रुक जाना, छोड़ देना, तर्क कर देना, जबकि रमज़ान के मानी रमज़ा से मुश्तक़ है। इसका मानी सख्त गर्म चीज़ है, लिहाजा रम्ज़ का मानी सख्त गर्म हुआ। रमज़ान का ये नाम इसलिए रखा गया है कि जब अरबों ने पुरानी लुग़त से महीनों के नाम मुंतकिल किए तो इन्हें औक़ात और ज़मानों के साथ मसूम कर दिया जिनमें वो इस वक्त वाक़या थे। इत्तफ़ाक़न रमज़ान इन दिनों सख्त गर्मी के मौसम में आया था, इसलिए इसका नाम रमज़ान रख दिया गया। ये भी कहा जाता है कि रमज़ान का लफ्ज़ रमज़ुल साइम से लिया गया है, जिसका मानी ये है कि रोज़ेदार की पेट की गर्मी शदीद हो गई। रमज़ान को रमज़ान का नाम इसलिए दिया गया है कि वो गुनाहों को जला देता है। और रोज़ादार को यहाँ जो किताब में दर्ज है वो क्या है कि रोज़ादार को साइम कहते हैं, क्योंकि वो खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से ख़ुद को रोक लेता है। अब मसलन यानी कि तुलुए आफ्ताब के वक़्त उस पे रोज़ा रखना यानी नीयत करता है एक इंसान, और फिर वो रोज़ा रखता है। और फिर इसका मतलब ये नहीं है कि खाने पीने और नफसानी सिर्फ खाने पीने से परहेज़ कर लिया और नीयत कर ली रोज़ा रखने की तो रोज़ा हो जाएगा, बल्कि कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में इसकी सराहत से जो है वो हर चीज़ बयान की गई है कि किस तरीके से हमने रोज़ा रखना है और किन चीज़ों से परहेज़ करना है। यानी हमने हर तरह के झूठ, दगा, फ़रेब, चुगलखोरी, हर किस्म की बुरी चीज़ों को से इज्तनाब करना, हर चीज़ से रुके रहना। तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को हर चीज़ से रोके रखना जो है वो क्या होता है, रोज़ा। यानी शरई लिहाज से जो इसका मानी बनता है कि मुकल्लफ़ और बालग शख्स का सवाब की नीयत से तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और ख्वाहिशात नफसानी को तर्क करना और अपने नफ्स को तकवा के हसूल के लिए तैयार करना। यानी तमाम अदयान और महल्ल में रोज़ा मारूफ़ है। जो कदीम मिस्री, यूनानी, रोमन और हिंदू सब रोज़ा रखते थे। मौजूदा लोग भी तौरात में देखें तो तौरात में भी रोज़ादारों की तारीफ़ का ज़िक्र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का 40 दिन का रोज़ा रखना साबित है। यरूशलेम की तबाही को याद रखने के लिए यहूद इस ज़माने पे भी 1 हफ़्ते का रोज़ा रखते हैं। इसी तरह मौजूदा इंजीलों में भी रोज़े को इबादत करार दिया गया है। रोज़ादारों की तारीफ़ की गई है, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नीचे जो आयत हमने पढ़ी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इन बातों से क्या वाज़िया होता है कि रोज़ा हर उम्मत के लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। ये सिर्फ़ मुसलमानों पर ही नहीं, इस्लाम तो ज़ाहिर बात है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चलता आ रहा है। हर पैगंबर को तौहीद की तबलीग की गई है। तो जितने पैगंबर इस दुनिया में आए हैं या जितनी उम्मतें हैं उन सब के लिए रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। और फिर जो इसके अलावा अब गैर मज़हब हैं जो अहले किताब में से नहीं हैं, अहले किताब में से नहीं है उनको भी उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। हिंदू भी रोज़े रखते हैं जिसे वो व्रत का नाम देते हैं। ईसाई मतलब गर्ज ये कि हर एक जो है वो रोज़ा रखता है। तो रोज़े का मकसद आला और सख्त रियाजत का फल है जो मुत्तकी और परहेज़गार बन जाने में है। रोज़े का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इन 3 बातों से परहेज़ कर लें, बल्कि मकसद ये है कि तमाम अखलाक़ रज़ीला और अमाल बद से इंसान मुकम्मल तौर पर दस्तेकश हो जाए। आप प्यास से तड़प रहे हों, आप भूख से बेताब हों, आपको कोई देख नहीं रहा,
ठंडे पानी की सराही और लजीज खाने पास रखे हैं, लेकिन आपका हाथ बढ़ाना तो कजा आंख उठाकर उधर देखना भी गवारा नहीं करते। इसकी वजह सिर्फ क्या है? सिर्फ यही वजह है कि हम आप रब का आपके रब का ये हुक्म है, यानी हमारे रब ने ये हुक्म दिया है कि अब जब हलाल चीज़ें अपने रब के हुक्म से आपने तर्क कर दी हैं, तो वो चीज़ें जिनको हमारे रब ने हमेशा हमेशा के लिए हराम कर दिया है, यानी कि चोरी, रिश्वत, बददयानती, जो है रिश्वत, झूठ, फेब, चुगलखोरी, धोखाबाजी, हर तरह की चीज़ें जो भी आती हैं, अगर ये सब हम इसके ज़रिए, रोज़े के ज़रिए रुक जाए इन चीज़ों से, ये मराकबा पुख्ता हो जाए, तो क्या आप इनका इर्तिकाब कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते। महीने भर की इस मशक का मकसद भी यही है कि हम साल के जो 11 महीने गुजर गए हैं, अल्लाह से डरते हुए यूं ही गुजार दें। जो आइंदा आने वाले हैं इस रमज़ान की मशक से वो हमारे बेहतर हो जाएं। जो गुज़र चुके हैं उन पे हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो आने वाले दिन हैं वो हमारे वो महीने बेहतर हो जाएं। जो लोग रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन झूठ, गिबत, नज़रबाजी वगैरह से बाज नहीं आते, इनके मतलब हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया है, जिसने झूठ बोलना और इस पर अमल करना नहीं छोड़ा, अगर इसने खाना पीना तर्क कर दिया है तो अल्लाह के नज़दीक इसकी कोई कदर नहीं है। तो ये चीज़ आती है कि रोज़े जो है वो फ़र्ज़ किए गए हैं, और ये सिर्फ हम पर फ़र्ज़ नहीं किए गए बल्कि पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए हैं। अब गौर करें इस आयत पे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पर उस तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इस आयत करीमा में दो बातें बसराहत बयान की गई हैं। एक ये कि रोज़ा सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही नहीं बल्कि उम्माए साबका पर भी फ़र्ज़ किए गए हैं, जैसे मैंने तफसील पीछे बता दी आप लोगों को। दूसरा, रमज़ान का मकसद बयान किया गया है, यानी सक्का रवायत के मुताबिक रोज़े की फ़र्जियत का हुक्म दूसरी सदी हिजरी में तहवील काबा के वाक़या से 10 रोज़ बाद माह शबान में नाज़िल हुआ। ये याद रखें कि 2 हिजरी में ये नाज़िल हो चुका था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल रोज़े रखे हैं, अपनी ज़िंदगी में 9 साल रोज़े रखे हैं। तो ये रमज़ान जो है वो रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ? वो 10 जो है वो काबे के वाक़े से 10 रोज़ बाद माह शबान में नाज़िल हुआ। आयत रोज़ा शबान के महीने में नाज़िल हुई, जिसमें रमज़ान मुबारक को माह सियाम करार देते हुए बारिक ताला ने अहले ईमान से इरशाद फरमाया, फमन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फलयस्सुमहु। बस तुम में से जो कोई इस महीने को पाले तो वो इसके रोज़े ज़रूर रखें। इस आयत मुबारका में रोज़ा रखने का हुक्म हर इस साहिब ईमान को दिया गया है जो अपनी ज़िंदगी में इस माह मुक़द्दस को पाले। उम्मती मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले यहूद नसारा 10 मुहर्रमुल हराम अशूरा का रोज़ा बाहितमाम रखते थे। इस तरह हर कमरी महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख के 3 दिन, जिन्हें अयाम बैद से मासूम और अरबी में बैद से मासूम किया जाता है, कि रोज़े पहली उम्मतें बड़े इत्मीनान के साथ रखा करती थी। रमज़ान मुबारक के रोज़ों की फ़र्जियत के बाद इन रोज़ों की हैसियत बरी बरा सुन्नत का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अशूरा और अयाम बहस के रोज़े रखने का ममूल मुद्दतुल उमर जो है कायम रहा। रोज़े की फ़र्जियत का मुनकर काफर और इसका तारक गुनाहगार कहलाता है। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि आयत मुबारका में दूसरी चीज़ जो बयान की गई है वो रोज़े का मकसद है, जो कि तकवा है। ये देखें ना, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, यानी रोज़ा इंसान में तकवा पैदा करता है। अगर इंसान रोज़ा रख कर भी तकवा हासिल नहीं करता तो फिर इंसान ने रोज़े के हकीकी मकसद को नहीं पाया।
तो यानी कि हमें हर उस चीज़ से बचना है। यहाँ मैं एक हदीस कोट करती हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत काबुल अख़बार से पूछा कि ए काब, ये तकवा क्या चीज़ है? तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तकवा ये है कि जब आप लोग एक झाड़ीदार रास्ते से गुज़र रहे हैं, कांटेदार खारदार रास्ते से गुज़र रहे हैं, तो अपने कपड़ों को बचा कर उस कि कहीं से ये कांटा ना लग जाए, कहीं से ये ना लग जाए, कहीं इधर अपने कपड़ों को बचा के उस रास्ते से गुज़रते हैं। तो इसी तरह दुनिया के दुनियावी अमूर से, हर बुराई से ख़ुद को बचा के इस दुनिया से गुज़रने को, इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने को तकवा कहते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये इतनी जो है वो वज़ाहत के साथ ये बयान की गई है हदीस की, इसके बाद मज़ीद किसी चीज़ की वज़ाहत नहीं रहती। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे दिल में जो है वो पाकीज़गी पैदा होती है। तज़किया जो है ना, तज़किया नफ्स पैदा होता है, और इससे क्या होता है कि हमारी जो है वो बुराई से हम दूर भागने लगते हैं। हम अच्छाई की तरफ, हमारा हर कदम जो है वो अच्छाई की तरफ जो है वो गामज़न होता है। हम अल्लाह के खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते हैं। हम जो है वो हर उस बुरे फ़ेल से बचने की कोशिश करते हैं जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। यानी हम अमर बिल मरूफ़ नही अनिल मुनकर के जो है उस पे फ़लसफ़े उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना किया है, जिन चीज़ों से करने का हुक्म दिया वो हम करें। और जब हम रमज़ान में एक रोज़ा रख कर उन चीज़ों की मशक करते हैं तो फिर हमारे अंदर एक परहेज़गारी की जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। वो हसरत पैदा होना शुरू हो जाती है, वो जज़्बा पैदा होना शुरू हो जाता है। तो हम फिर रमज़ानुल मुबारक में परहेज़गारी की तरफ आ जाते हैं। तो ये इसके लिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि ऐ लोगों, एक बड़ी अज़मत और बरकत वाला महीना तुम पर साया फ़गन होने वाला है। इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इस महीने में रोज़ा रखना फ़र्ज़ करार दिया है। यानी ये तो ना आपके कहने से फ़र्ज़ हुआ, ना मेरे कहने से, ना किसी और के, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चीज़ें नाज़िल होती नहीं हैं, अल्लाह ताला उसे फ़र्ज़ करार देता रहा। तो हमारा जो इंसान है, इंसान की फ़ितरत के मुताबिक जो है अल्लाह ताला ने वो चीज़ें इंसान पर फ़र्ज़ करार दी हैं और उन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया है कि ये चीज़ें इसके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं और ये चीज़ें इसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो वो अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए ही फ़र्ज़ करार दी हैं। जब एक पूरा महीना इंसान वो ताबड़तोड़ हमले करता है, खाने पीने पे, हर चीज़ खाए जाता है, तो उससे क्या होता है कि निज़ाम पे भी बुरा असर पड़ता है। हमारे मैदा जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक मशक हो जाती है कि हमें जो है वो हर चीज़ से बचने की, अपने आप को भूखा रखने की, अपने आप पर जबर करने की एक आदत पड़ जाती है, एक मशक हो जाती है। तो फिर हम ना सिर्फ जो है वो दुनिया के बुरे अमाल से, बल्कि हम हमारे अंदर जो वो नफसानी ख्वाहिश होती है ना, अपने नफ्स को काबू करने की, वो सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपने नफ्स को काबू नहीं कर सकते। तो नफ्स को काबू करने के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया जो है वो रोज़ा है। यानी हमारे अंदर तरह तरह की ख्वाहिशात पैदा होती हैं, भाई आज ये खा लें, आज ये पहन लें, आज ये कर लें, जो चीज़ देखनी, चटपटी चीज़ें देखनी, तो उस पे हमारा दिल माइल हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए रोज़ा रखना जो है वो ज़रूरी है। फिर रोज़े की भी एक साम आ जाती हैं, सुन्नत रोज़ा, फ़र्ज़ रोज़ा, सबसे पहले फ़र्ज़ रोज़ा, फिर सुन्नत रोज़ा, वाजिबात आगे, फिर नफली रोज़े वगैरह। तो ये सारे जो रोज़े हैं, इनमें सबसे अफ़ज़ल दर्जा जो है वो रमज़ान के रोज़े को है। और इसके लिए बेशुमार जो है अल्लाह ताला ने इसके और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फ़ज़ाइल बताए हैं। तो
जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। एक रवायत है कि रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जब अल्लाह ताला ने रमज़ान को हमारे लिए एक जो है वो बेहतरीन ज़रिया बनाया नेकी की तरफ रग़बत करने का, तो फिर हमें जो है वो रमज़ान का रोज़ा भी उसी नज़रिए से रखना चाहिए, उसी सोच से, उसी नीयत से रखना चाहिए कि ये चीज़ हम पर फ़र्ज़ है और हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये रोज़े रख रहे हैं। और फिर इंशाअल्लाह ताला जो रमज़ान की बरकतें हैं, जो रहमतें हैं, वो उनसे भी हम मुस्तफ़ीद होते जाएंगे। तो इसके बाद आगे आता है क्वेश्चन नंबर 2, रोज़े की हिमागीर इनफरादी और इज्तिमाई असरात कलम बंद करें। तो ये आएगा जी। तो अब हमने ये पढ़ना है कि रोज़े की जो असरात हैं वो क्या हैं। तो ये बच्चों यहाँ से है, रमज़ान और मुबारक में मिलकर रोज़े रखने से मदरजा झैल माशरती असरात मरतब होते हैं। मुसलमान रमज़ान और मुबारक में रोज़े रखते हैं जिससे इज्तिमाई नेकी, रवादारी और मोहब्बत की सोच परवान चढ़ती है। इज्तिमाइयत को फ़रोग़ मिलता है, मुसलमान एक दूसरे के गमखार बन जाते हैं। रोज़ा रखने से परहेज़गारी परवान चढ़ती है और अखलाकी तरबियत हासिल होती है। नीज़ रोज़ादार अपने रोज़े की कबूलियत की खातर खुदगर्ज़ी, बेहयाई, बुग़्ज़, गुस्सा और झूठ जैसे बुरे अखलाक से बचने की मशक़ करता है। नंबर 3, रोज़े की हालत में भूख और प्यास की कैफियत में इंसान अल्लाह ताला की नेमतों की कदर व कीमत जान लेता है। और वो अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का शऊर भी हासिल कर लेता है। नंबर 4, रोज़ा रखकर एक मुसलमान न सिर्फ रूहानी तौर पर अपने नफ्स को पाक कर लेता है बल्कि वो बहुत सी जिस्मानी बीमारियों से भी महफूज हो जाता है। नंबर 5, रोज़ादार सहरी और अफ्तारी के मुकर्रर औकात में रोज़ा रखता है और अफ्तार करता है। इस तरह इस वक़्त के इस्तेमाल और वक़्त की पाबंदी की आदत पुख्ता होती है। नीज़ एक ही वक़्त में सहर और अफ्तार करने से इस्लामी यकजहती का मुज़ाहिरा होता है। गोया रमज़ान मुबारक में रोज़े रखना अल्लाह ताला की रहमतों और बख्शिशों के दरवाज़े खोल देता है। हम अहले पाकिस्तान के लिए रमज़ान मुबारक की अहमियत एक और सबब से भी है और ये कि इस महीने की 27 तारीख लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला ने हमें अज़ीम मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अता फ़रमाई। इस नेमत का शुक्रिया अदा करने का तरीका ये है कि कुरान मजीद और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अपना पेशवा और हादी बनाया जाए। अब इसमें जो देखें, हम लोग पूरी दुनिया में ये कहते हैं ना इत्तेहाद मिली, तो हमारी ये जो बुनियादी इबादतें हैं ये भी इत्तेहाद मिली का सबूत देती हैं। हम लोग रमज़ान उल मुबारक शुरू होता है तो पूरी दुनिया में रमज़ान उल मुबारक में लोग जो है वो सहरी के वक़्त उठते हैं और कितनी रौनकें लग जाती हैं और इस सहरी के वक़्त ही सब जो है वो रोज़ा की तैयारी रखने की तैयारी करते हैं, उस सहरी करते हैं और नियत करके रोज़ा रख लेते हैं। हर चीज़ से बचने की नियत करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ना सिर्फ खाने पीने से हम अपने आप को रोके रखे हैं बल्कि अल्लाह के लिए हम ये रोज़ा रख रहे हैं। हम हर उस बुरी चीज़ से, हर उस बुरे फ़िर से बचने की नियत कर रहे हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए दुनिया के जिस कोने में भी लोग आबाद होंगे, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे वो गल्फ़ में रहते हैं, चाहे वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, जहाँ भी लोग आबाद हैं। अमेरिका के लोगों में देखें तो वहाँ भी अगर मुसलमान आबाद हैं तो वो सहरी के वक़्त वहाँ भी जो है वो अफ्तारी कर रहे होंगे। और बरतानिया में देखेंगे, आप सऊदी अरब में देखेंगे, आप दुबई में देखेंगे, आप जो है वो मतलब
इटली में देखेंगे, पाकिस्तान में देखेंगे, हिंदुस्तान में देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे मुसलमानों की एक रूटीन होगी, एक तरीक़ाकार होगा कि वो रमज़ान मुबारक सहरी के वक़्त रोज़ा रखने की वो नियत बांध लेंगे। और इसी तरह जो है वो यानी कि एक इज्तिमाई तौर पे इबादत का और मोहब्बतें बाँटने का, एक गुनाहों से बचने का जो है वो ज़रिया, और ये असर पैदा होता है कि इंसान में इज्तिमाई तौर पे नेकी, रवादारी और मोहब्बत की सोच परवान चढ़ती है। और ये जो इबादत है ये भी इत्तेहाद मिल्ली का जो है वाज़िया सबूत है। और पूरी इंसानियत में जितने जहाँ भी मुसलमान हैं वो एक मिल्लत बन के जो है वो दुनिया के सामने आते हैं, एक रब की बड़ी फ़ौज बन के, एक बादशाह की फ़ौज की सूरत में जो है वो एक टाइम ही वो अफ्तारी सहरी करते हैं, और दूसरे उसी वक्त वो हर जगह जो है ग़ुरूब आफ्ताब के वक़्त अफ्तारी करते हैं और हर चीज़ से बचने की नियत कर लेते हैं। और मुसलमान जहाँ भी होंगे देखें कितनी, और रमज़ान मुबारक में एक रूहानियत का इज्तिमा शुरू हो जाता है कि हर गुनाहगार शख्स भी जो है ना वो रग़बत के साथ रोज़े रखना शुरू कर देगा, रग़बत के साथ जो है वो हर चीज़, हर बुरी चीज़ से, हर बुरे फ़ेल से बचने की कोशिश करेगा, और वो इस नेकी की तरफ जो है उसकी रग़बत होगी, वो अपने रब की तरफ माइल होगा, वो नेक काम करने की कोशिश करेगा। गरीब और जो गमख्वार लोग हैं उन लोगों के हर गम में शरीक होगा, जो मस्कीन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करेगा, हर किसी की खुशियों में शरीक होगा, हर किसी को खुश करने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने रब को खुश करने की कोशिश करेगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी आबाद है। तो रोज़े रखने से दूसरा क्या है कि रोज़ा परहेज़गारी की परवान चढ़ाता है, अखलाकी तरबियत होती है। रोज़ादार जो है वो ख़ुदगर्ज़ी, बेहयाई, बुग़्ज़, गुस्से, झूठ, फ़रेब, हर तरह के जो बुरे अखलाक हैं उनसे, जो अखलाक के रज़ीला हैं उनसे बचने की कोशिश करता है। वो अपने आप को नेक बनाने की कोशिश करता है अपने लिए। वो मशक़, ये सिर्फ़ एक जगह के किसी एक मुसलमान की बात नहीं है, बल्कि पूरी जो मिल्लत इस्लाम है, जो मुसलमान लोग हैं, उम्मत मुसलिमा है, वो हर जगह जो है वो हर इस बुराई से बचने की, अखलाक के रज़ीला से बचने की कोशिश करेगा और नेकी की तरफ होगा। तो इसी तरह जो है फिर इंसान के अंदर जो है वो भूख प्यास की जो कैफ़ियत होती है उससे वो अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करना जान लेता। जैसे देखें ना, जब अल्लाह ताला की नेमतों की कदर नहीं होती तो इंसान खुला खाता है, खुला पीता है और फिर उसको ज़ाया भी बेदरे करना शुरू कर देता है। तो जब इंसान किसी चीज़ को ज़ाया कर देता है तो उसका क्या मतलब है, वो नेमतों की कदर नहीं कर रहा, उसे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि भूख क्या है, प्यास क्या है, जो आया खाया पिया फेंका जो कुछ, वो बस जैसे कहते हैं ना कि इंसान जब बाप की कमाई खाता है तो वो इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि ये आती है जाती है टूटती है, जो मर्ज़ी हो उसकी एहतियात से वो इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जब ख़ुद कमाना शुरू करता है तो वो हर कदम जो है फूंक 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 के रखता है। तो ये चीज़ होती है जब रोज़ा इंसान रखता है, तो फिर इसी तरह उन चीज़ों की नेमतों की कदर आती है कि हम लोग इतना खाते रहे हैं, इतना पीते रहे हैं, और भूख हमसे जो है एक वक़्त की भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो हम दूसरे वक़्त की भूख प्यास जो है वो उन लोगों को जो 2 टाइम की भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं वो कैसे करते हैं? वो जो गरीब हैं, जिनके लिए अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि अगर तुम्हारा हमसाया भूखा प्यासा रह गया है तो तुमने पेट भर के खाना खा के सो लिया है, तो इसके बारे में भी तुमसे रब ताला पूछेगा कि तू इतना बेफिक्र होके सोता रहा है, तुझे इतना इल्म नहीं हुआ कि साथ तेरे हमसाया भूखा प्यासा बिलकता सो गया।
तो ये चीज़ें एहसास ज़िम्मेदारी इंसान के अंदर पैदा करती हैं। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना आता है, और फिर जो है वो इस चीज़ का आता है, और दूसरे इंसान के साथ मोहब्बत की फ़ज़ा कायम होती है और उसका एहसास होता है, और फिर इंसान वो चीज़ें जो ख़ुद बेकदरी के साथ इस्तेमाल करता है उनकी कदर करते हुए फिर उन लोगों को भी देना शुरू कर देता है। उन लोगों का एहसास करते हुए फिर अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करना शुरू कर देता है। फिर रोज़ा रख कर जो इंसान के अंदर रूहानी कैफियत पैदा होती है, इंसान का नफ्स जो है वो सबसे बड़ी बात होती है कि नफ्स में पूरा साल जो है वो इबादत से दूर रह के दुनियादारी में इंसान खो जाता है, अल्लाह ताला से दूर होता जाता है, तो हमारा नफ्स बेकाबू हो जाता है। तो इसको काबू करने के लिए जब हम रोज़े की मशक करते हैं तो ये कुदरती तौर पे हम कुरान की तरफ माइल होते हैं, हम नेकोकारी की तरफ माइल होते हैं, हम नेक काम करते हैं, कुरानी अहकामात पर अमल करने की कोशिश करते हैं, नमाज के अलावा नवाफिल पढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि और ज़्यादा फ़राइज़ इबादत के अलावा नफली इबादत करने शुरू कर देते हैं। तो इन नफली इबादत के ज़रिए जो है वो हमारी रूहानी जो बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। जैसे हमारे जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात ये है कि हम लोग खाना पूरा खाएं, अच्छी तरह ग़िज़ा खाएं तो हमारा जिस्म तवाना तंदुरुस्त रहेगा, और अगर हम बेइतदाली चीज़ें खाते हैं तो हमारे जिस्म में बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की बेचैनियाँ शुरू हो जाती हैं, और जिस्मानी तौर पे हम ठीक नहीं रहते। तो इसी तरह रूहानी रूह को जो है पाक करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने आप को इबादत में मशगूल रखें, और सबसे बेहतरीन इबादत नमाज है, और नमाज के बाद जो है वो रोज़ा है। रोज़ा जो है नफ्स का तज़किया करता है, नफ्स को पाक कर देता है, और जो है वो हमारा नफ्स फिर बुरे फ़ील करने से बचना शुरू कर देता है। हमारे दिल में फिर बुराई के ख़िलाफ़ अगर हम कुछ करने भी शुरू करेंगे, अगर हम उस तरफ कदम बढ़ाएंगे तो वो बुराई के ख़िलाफ़ हमारे दिल में खटका पैदा करेगा, जैसे हमारे ज़मीर को वो ज़िंदा कर देगा, हमारा ज़मीर जो है वो ज़िंदा हो जाएगा। तो ये कि फिर ये चीज़ें समझने की हैं कि ये आदतें जो हैं वो हमें पूरे 30 दिन में हमारी आदतें ये पुख्ता हो जाती हैं। जब ये आदतें पुख्ता हो जाती हैं तो फिर अल्लाह के फजल व करम से बाकी ज़िंदगी भी संवर जाती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, रोज़े की फ़र्ज़ियत हदीस नबवी की रोशनी में बयान करें, और अहदीस नबविया की रोशनी में रोज़े की फ़जीलत पर। अब जो फ़र्ज़ियत है ये भी यानी कि अल्लाह ताला ने रोज़ा जो है किस तरह हम पर फ़र्ज़ किया, ये हमने रोज़े की फ़र्ज़ियत बयान करनी है। तो रमज़ान ये अहादीस की रोशनी में बयान करनी है। तो ये यहाँ से है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2492। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला फरमाता है, बनी आदम के तमाम अमाल इसके लिए हैं सवाए रोज़े के। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद इसकी जज़ा दूँगा। रमज़ान मुबारक के महीने में हर नेक अमल का सवाब 10 गुना से बढ़ाकर 70 गुना तक कर दिया जाता है। ईमान और एहतिसाब से रखे गए रोज़ों के बायस पिछले तमाम गुनाहों से माफ़ी मिल जाती है। बनी आदम के तमाम अमाल इसके लिए हैं सवाए रोज़े के। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद इसकी जज़ा दूँगा। रमज़ान मुबारक के महीने में हर नेक अमल का सवाब 10 गुना से बढ़ाकर 70 गुना तक कर दिया जाता है। ईमान और एहतिसाब से रखे गए रोज़ों के बायस पिछले तमाम गुनाहों से माफ़ी मिल जाती है। रोज़ा और कुरान मजीद दोनों
रोज़े आखिरत में बंदे के लिए शफात करेंगे। जो शख्स खालिस्तन अल्लाह ताला का हुक्म मानते हुए रोज़े की मशक्क़त बर्दाश्त करता है तो अल्लाह ताला इफ्तार के वक़्त उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। रोज़ा बुराइयों के मुकाबले में ढाल का काम देता है और बुरे अखलाक मसलन ग़ीबत, बहतान, चुगली, झूठ, बेईमानी, वादा खिलाफ़ी वगैरह से बचने में मदद देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ और झूठी बात पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को इसका भूखा और प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। सही बुखारी किताबुस्सौम सलसल हदीस नंबर 1903। रमज़ान और मुबारक का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम से निजात दिलाने वाला है। गोया ये पूरा माह के रोज़े रखने से मुसलमान अच्छी तरह गुनाहों से पाक हो जाता और नेकी का हुगर बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा जिसे रैयान कहा जाता है, क़यामत के रोज़ इसमें से सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे। सही बुखारी किताब सौम सलसल हदीस नंबर 1857। रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करना बहुत फजीलत वाला अमल है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुक़द्दस महीने में तेज़ चलने वाली आंधियों से भी ज़्यादा सखावत फरमाते और अल्लाह ताला की राह में बेवाओं, यतीमों, मोहताजों और सवाल करने वालों पर खर्च करते। अल्लाह ताला ने रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ रखी हैं। एक खुशी तो उसे रोज़ा अफ्तार करते वक्त हासिल होती है और एक खुशी उसे अपने रब से मुलाकात के वक्त हासिल होती है। ये यानी कि रोज़े की 7 फजीलत बताई गई है और रोज़े फ़र्ज़ जो है वो अहदीस की रोशनी में सबसे बड़ी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस हदीस में बताया कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ख़ुद इसकी जज़ा दूँगा। अब देखें ये एक उम्मत मुसलमा के लिए कितनी बड़ी जो है वो खुशखबरी है, उसके लिए कितनी बड़ी फजीलत वाली बात आई है कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहा है कि रोज़ा इंसान मेरे लिए रखता है, वो किसी और के लिए नहीं। वो देखें कि इंसान जब रोज़ा रखता है तो वो किसी से डर नहीं, किसी का खौफ नहीं होता, उसे सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है। वो अकेला घर में भी होगा तो वो रब की रज़ा के लिए रोज़ा रखेगा। वो ये नहीं कि अब मुझे कोई इंसान नहीं देख रहा तो चलो जी मैं अंदर बैठ के किचन में जो दिल चाहता है मैं खा लूँ पी लूँ, मेरा रोज़ा हो गया। तो इंसानों से छुप के नहीं रोज़ा रखता, बल्कि रोज़ा सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रखता है और अल्लाह की खातिर रखता है। और फिर वो कितना भी वो उसके सामने चीज़ें खाने पीने की पड़ी होंगी लेकिन वो उनसे परहेज़ करेगा और वो जानता है कि अल्लाह ताला उसे देख रहा है और अल्लाह देख रहा है तो फिर इंसान जो है वो उस चीज़ से परहेज़ करना शुरू कर देता है। अफ्तारी के ऐन करीब कितने लवाज़मात हमारे सामने पड़े होते हैं लेकिन हम लोग उसकी तरफ भूख से हमारा पेट जो है वो म्याऊं म्याऊं कर रहा होता है लेकिन हमारी उस तरफ रग़बत नहीं जाती खाने की तरफ। हम लोग बेशक भूख से बुलबुला रहे हों लेकिन हम अल्लाह की रज़ा के लिए अफ्तारी के वक़्त तक का इंतज़ार करते हैं कि हम कब अफ्तारी का वक्त शुरू हो और हम लोग रोज़ा रखें, अफ्तार कर लें। तो जैसे ही अज़ान शुरू होती है तो हम लोग अफ्तारी कर लेते हैं। तो ये फिर किसके लिए करते हैं? हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। जब अल्लाह की रज़ा के लिए कोई इबादत की जाती है तो अल्लाह ताला फिर ज़रूर उसका अजर देता है। तो ये इस रोज़े को अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि ये मेरी रज़ा के लिए इंसान रोज़ा रखता है तो मैं ख़ुद इसकी जज़ा दूँगा। अब देखें कि रमज़ान और मुबारक में हम जो अमल करते हैं, कहते हैं कि एक अमल इंसान करता है, नीयत करता है अच्छे अमल करने की तो अल्लाह ताला उसके लिए एक अजर लिख देता है। फिर वो इंसान जो है वो उस पर अमल कर देता है तो अल्लाह ताला उस नेकी का उसकी नेकियां बढ़ाकर उसका जो अजर होता है वो 10 गुना से 70 गुना ज़ायद कर देता है। इसी तरह जब वो शख्स बुराई का इरादा करता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता तो अल्लाह ताला उसका अमल ना करने की वजह से उसके लिए एक अजर लिख देता है, एक नेकी लिख देता है। लेकिन जब वो उस बुराई पर अमल करता है तो फिर एक बुराई रखता है, एक बुराई ही उसके बारे में लिखता है, उसकी बुराइयों में इजाफा नहीं करता। लेकिन अल्लाह का करम कितना है कि वो अपने इंसान से कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है कि वो इस इंसान के लिए जिस को उसने इस दुनिया में पैदा किया है
और अपना रब होना ज़ाहिर किया है, उस इंसान से वो अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है। उस मोहब्बत की खातिर वो इंसान के नेकियां तो बढ़ाता है, उसका सवाब 10 गुना से 70 गुना और चाहे तो 700 गुना तक कर दे। लेकिन जब वो बुराई करता है, कोई बुरा फेल करता है, तो उसका वो 1 गुना ही लिखता है। तो ये चीज़, ये तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है इंसानियत पर, एक उम्मत मुसलमान पर बड़ा एहसान है कि जिसने जो है वो इसके लिए उम्मत मुसलमा के लिए इतनी नेकियों के ढेर जमा कर दिए हैं। और वो किन थोड़ी थोड़ी बातों के ज़रिए, नमाज है तो नमाज पढ़ें 5 वक्त, कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। रोज़े हैं तो रोज़े में भी नेकियां लिख दी हैं कि वो चाहे तो एक रोज़ा ही उसको इतना, किसी का रमज़ान में रखना रोज़ा इतना पसंद आ जाए कि वो जैसे कहते हैं ना, छत फाड़ के वो पैसे आ गए तो ये वो, तो इसी तरह जो है अल्लाह ताला छप्पड़ फाड़ के जो है वो नेकियों के इंसान की जो है वो उसमें लिख देता है। तो अपनी नीयत जब हम अपनी अच्छी रखेंगे और रब की रज़ा के लिए जब रोज़े रखते हैं, तो अल्लाह ताला बड़ा ही करीम है, बड़ा ही रहीम है। अल्लाह ताला बड़ा ही रहम करने वाला है, वो अर्रहमान है, रहीम है, गफ़ूर है। तो वो ज़रूर अपने उस बंदे के लिए इनामात की बारिशें कर देगा। रोज़ा और कुरान मजीद दोनों रोज़े आखिरत में बंदे के लिए शफात करेंगे। जो शख्स खालिस्तान अल्लाह ताला का हुक्म मानते हुए रोज़े की मशक्क़त बर्दाश्त करता है, तो अल्लाह ताला इफ्तार के वक्त उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि एक इंसान जो है वो अल्लाह के लिए जब रोज़ा रखता है, तो अल्लाह ताला भी इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि ये इंसान मेरी रज़ा के लिए रोज़े रख रहा है, तो चलो इसकी मैं दुआ कबूल कर लूँ। और ये इंसान के कितने बड़े एजाज़ की बात है कि जब हमारे लिए दुआ कबूल हो, हमारी दुआ कबूल हो, हमारे लब से बात निकली हुई कबूल हो, तो अल्लाह ताला उसको वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे, उसके ज़रिए शफ़ात का वो ज़रिया हमारे लिए बनाए, जो वाकई यकीनन जो है वो रोज़ा अगर हम खालिस नीयत के साथ रखते हैं, तो अल्लाह ताला उसको शफ़ात का ज़रिया बनाता है। तो वो तो शफ़ात का ज़रिया तो आखिरत का, रोज़े आखिरत हमें वो इनाम मिलेगा, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ताला उसके लिए इनाम की सूरत दुआ का कबूल करना जो है वो अता फरमा देता है। तो ये कितनी इंसान की जो है वो एज़ाज़ की बात है इंसान के लिए। तो रोज़ा बुराइयों के मुकाबले में डाल का काम देता है और बुरे अखलाक मसलन ग़ीबत, बहतान, चुगली, झूठ, बेईमान, वादा खिलाफ़ी वगैरह से बचने में मदद देता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को डाल फरमाया है कि रोज़ा जो है हर बीमारी से, जैसे इंसान मैदान में तीरों से बचने के लिए डाल उसके काम आती है, तो इसी तरह रोज़ा जो है वो हर किस्म की बुराई से बचने के लिए वो एक डाल का काम करता है। तो और उसके बाद फिर देखें अल्लाह ताला ने कितनी इनामात की बारिश कर दी कि रमज़ान का पहला महीना जो है, पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा अशरा जहन्नम से निजात दिलाता है। गोया पूरे माह के रोज़े रखने से मुसलमान अच्छी तरह गुनाहों से पाक हो जाता है और नेकी का हुगर हो जाता है। यानी जब इंसान पहले अशरे में रोज़ा रखता है, तो अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं, उस पर रहमतों का नज़ूल होना शुरू हो जाता है, वो अपने आप को परहेज़गारी की तरफ माइल करना शुरू कर देता है। तो जब अल्लाह ताला की तरफ माइल होता है, तो अल्लाह ताला फिर उसके लिए रहमत के साथ साथ मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल देता है। और फिर मग़फ़िरत के दरवाज़े खुलते हैं, तो फिर उसके साथ साथ तीसरे अशरे में जहन्नम से उसको आज़ादी मिल जाती है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राइल अमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास आए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा रहे थे। तो पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी पर रखा फरमाया आमीन, तीसरी पर रखा तो फरमाया आमीन। तो सहाबा कराम हैरान हुए कि या रसूलल्लाह, इससे पहले आपने ये अमल नहीं किया, आज ये आप अमल कैसे कर रहे हैं, हमें इसकी तफसील बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन आए थे और उन्होंने मुझे 3 बातें कही हैं। वो 3 बातें उन्होंने कही हैं, तो मैंने उन पर आमीन कहा है। पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो उन्होंने मुझे एक बात कही तो मैंने आमीन कहा, दूसरी पे रखा, फिर तीसरी पे रखा, तो इसी तरह वो 3 बातें उन्होंने मुझे बताई हैं, तो मैं उस पर आमीन आमीन कहता रहा हूँ। यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि लानत हो उस शख्स पर, या हाक आलूद हो वो शख्स जिसने
रमज़ान का महीना पाया और अपने लिए मग़फ़िरत हासिल ना कर सका। लानत हो या हलाक हो वो शख्स जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़कर मग़फ़िरत हासिल ना कर सका। लानत हो उस शख्स पर जो अपने वालिदैन को पाए और वालिदैन में से किसी एक को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत अपने ऊपर वाजिब ना कर ले, अपने लिए मग़फ़िरत ना हासिल कर सके। तो ये 3 चीज़ें जिब्राइल अमीन ने फरमाई और मैंने उन तीनों चीज़ों पर आमीन कह दिया। अब देखें उधर अल्लाह ताला जिब्राइल अमीन उस शख्स पर लानत भेज रहे हैं जो रमज़ान का रोज़ा रखता है, रोज़ा भी रखता है लेकिन अपने लिए मग़फ़िरत नहीं हासिल कर सकता। क्यों नहीं हासिल कर सकता? कि वो रमज़ान के रोज़ों को वो उस तरीके से नहीं रखता जिस तरह उसके करने का रखने का हक़ है। वो हक़ अदा ही नहीं कर रहा, तो मग़फ़िरत कैसे हासिल करेगा? सबसे पहले कि अपनी नीयत को खालिस अल्लाह की रज़ा में कर दें। दूसरा कि जिस तरह उसने रोज़ा रखने का हुक्म दिया है उसके हुक्म के मुताबिक रमज़ान के रोज़े रखें। हम रोज़ा रख रहे हैं लेकिन हम लोग गीबत भी कर रहे हैं। ख़ुसूसन औरतों में ये चीज़ आम है कि वो बैठे बैठे दूसरी औरतों की बातें करना शुरू कर देती हैं, चाहे उसमें बुराई हो ना हो। बुराई हो तो वो गीबत है अगर हम उसकी बात करते हैं, लेकिन अगर बुराई उसमें नहीं है तो वो उस पर बुहतान बांधना यानी गीबत से भी बड़ा ये गुनाह हो जाता है। तो ये गीबत आम है। चुगलखोरी चुगलखोरी भी आम है जो इस्लाम में ममनू है। फिर हम लोग धोखाधड़ी फ़रेब देखिए भाई, रमज़ान शुरू होता है तो चीज़ें जो है वो उनका महंगाई का ज़ीना ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि जो है वो छत को छू लेती है। कितनी ये तकलीफ़ दह बात होती है, किसी को तंग करना। फिर ये भी एक धोखाधड़ी में आता है, फ़रेब में आता है कि हर चीज़ जो है वो रमज़ान के महीने में महंगी कर दी, पैसा कमाने की हिवस आ जाती है। ये इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हम इग्नोर कर देते हैं, ये वही छोटी छोटी बातें हमारे रोज़े को जो है वो ज़ाया कर देती है, उसको अकारत कर देती हैं। तो फिर उस रोज़े का फ़ायदा नहीं रहता। ये रोज़े का यानी हम अपने दिल से हर चीज़ से बचने की कोशिश करें, हर उस बुरे अखलाक से बचने की कोशिश करें जिससे हमारी नेकी का ज़ाया होने का ख़तरा होता है। जैसे ना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि कोई भी नेकी करने से यानी कि किसी छोटी सी छोटी नेकी को कर हक़ीर मत समझो, उसको करने में हकारत की निगाह से ना देखो कि जो छोटी सी नेकी है इसको क्या करें, बल्कि ये वो जैसे कहते हैं ना कतरा कतरा मिलके समंदर बनता है, तो उसी तरह ये नेकियां भी जो है वो समंदर बन रही होती हैं। तो हमें इन चीज़ों से खुद को भी बचना है और दूसरों को भी, अपनी फैमिली को भी बचाने की कोशिश करनी है, ना कि हम दूसरों की गिबत करके खुद भी गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं और अपनी फैमिली में जो हमारे गर्दो नवाह में बैठे हुए लोग हमारी उस गिबत को सुन रहे होते हैं वो भी गुनाहगार होते हैं। तो ये फिर उनका भी रोज़ा जो है वो ख़राब कर रहे होते हैं, अपना भी रोज़ा ख़राब होता है, उनका भी रोज़ा ख़राब होता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए जो है वो जब बच के हम रोज़ा रखते हैं तो वो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए ज़रिया मग़फ़िरत बनता है। तो फिर हम लोग अल्लाह की रहमत के भी मुस्तहिक़ होते हैं, उसकी मग़फ़िरत के भी, और फिर जो है जहन्नम से हमें जो है वो निजात भी मिलती है। तो इसी तरह फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा जो है वो उस रोज़े के लिए रोज़ादार की जो मुँह से निकलने वाली खुशबू होती है उस पे फरिश्ते भी जो है फ़ख्र करते हैं कि ये इसके उसके मुंह से बदबू नहीं निकलती, बल्कि रोज़े की हालत में वो जैसे कस्तूरी की खुशबू होती है इस तरह उसके इंसान के मुंह से खुशबू निकलती है। तो फिर उसके लिए जो फरिश्ते होते हैं उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने रमज़ान जो इंसान है इसके लिए क्या है कि क़यामत के दिन एक ऐसा दरवाज़ा रखा है जिसका नाम बाबे रैयान रखा गया है कि रोज़ादार लोग इस जगह से गुज़रा करेंगे। तो ये भी देखें इंसान के लिए जो है वो कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने जो है वो इतना जो है वो करम कर दिए, इतनी
रोज़े की जो इतनी फजीलत बयान कर दी हैं, और इसके सदक़े से जो है वो नेकियां हासिल करने के लिए जो दौड़ होती थी पहली उम्मतों में, उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा लंबी हुआ करती थी। उन्हें नेकियां करने का बाइवज़ जो तवील उम्र के या उनको मिलता था, मौका मिलता था नेकी करने का। लेकिन उम्मत मुसलमा की उम्रें बहुत कम होने की वजह से बड़ी परेशान रहते थे। सहाबा कराम भी बड़े गमज़दा होने लगे कि या रसूल अल्लाह, हमारे पास हमारी उम्रें इतनी नहीं हैं, तो हम इतनी नेकियां कैसे कमा सकेंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी कि इस उम्मत को अल्लाह ताला ने असर के वक्त से तशबीह दी कि ये उम्मत असर के वक्त की तरह है। जैसे असर की नमाज का दोहरा सवाब मिलता है कि उस वक्त फ़रिश्ते तब्दील किए जाते हैं। एक फ़रिश्ते जो करामन कातबीन हमारे ये लिखते हैं, ये असर के वक़्त तब्दील होते हैं, तो यहाँ दूसरे फ़रिश्ते आते हैं जो तब्दील होने वाले हैं, वो भी उसकी नमाज का अजर लिख के जाते हैं, और जो फिर आते हैं वो भी उसका अजर लिखते हैं, तो उसको दोहरा सवाब मिलता है। इसी तरह उम्मत मुसलमा के लिए भी दोहरी नेकियां लिख दी गई हैं कि उनको दोहरा सवाब मिलेगा। किस तरह मिलेगा कि अब देखें, उनको खुशखबरी दी कि तुम्हारे लिए चंद रातें हैं, ये रमज़ान है, ये रोज़े रमज़ान में अगर तुम इबादत पूरी रमज़ान में करोगे इबादत, तो उसका दुगना से चुगना नहीं बल्कि 70 गुना ज़ायद उसका सवाब मिलेगा। एक नफली इबादत का फ़र्ज़ के बराबर, और फ़र्ज़ का जो है 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो ये नेकियां कमाने का ज़रिया। फिर इसमें जो एक लैलतुल क़द्र की रात रख दी, उस लैलतुल क़द्र को 1000 महीनों पर फजीलत दे दी। तो ये कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है, कितने एजाज़ की बात है। तो ये सारी किसके एजाज़ के लिए है? उम्मत मुसलमा के एजाज़ के लिए, कि इसकी फजीलत कितनी बड़ी कर दी है इस एक रात की, कि वो 1000 जो महीने की 1000 सालों की इबादत है, उससे बेहतर अगर इस रात को अगर पा लेता है इंसान, तो इसमें वो इबादत करता है, तो वो समझें कि उसने हर इबादत को उसने जो है वो पा लिया। उसने मतलब इतना सवाब पा लिया कि उसने 1000 सालों की इबादत जो है वो उसने कर ली है। तो ये बड़ी करम की बातें हैं। तो इसी तरह रोज़ादार की दुआ अफ्तार के वक़्त कभी रद्द नहीं होती, और अल्लाह ताला जो है वो फरमाता है कि रोज़ादार के लिए अफ्तारी के वक़्त खुशी होती है, उसको एक कि उसको वो खुशी हासिल होती है जो अफ्तार के वक़्त, यानी कि भूखे पेट को खाना खिलाना है, और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात की होती है। तो ये होता है कि इसमें जब हम माल खर्च करते हैं इस रमज़ान मुबारक के महीने में भी, तो अल्लाह ताला जो है वो तभी इसकी इस अमल को वो फजीलत वाला उसने ठहरा दिया कि देखें, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल करके दिखाया। इस मुक़द्दस महीने में तेज़ चलने वाली आंधियों से भी ज़्यादा सखावत फरमाते और अल्लाह ताला की राह में बेवाओं, यतीमों, मोहताजों और सवाल करने वालों पर खर्च करते। जो आपसे सवाल करता, जो आपसे मांगता, जो आपके दर पे आता, तो आप उसको दत्कारते ना, आप उसको उस पर बेदरेग खर्च करते, आप यतीमों को देते। आप वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब भी आपके पास माल आता, चाहे वो ढेरों ढेर हो, ढेर के ढेर लगे हों, लेकिन आप सल्लल्लाहु कहते हैं ना कि उहद पहाड़ जितने भी ढेर लगे हों, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मुझे उस वक़्त तक नींद नहीं आती चैन से कि जब तक मैं उस सारे माल को अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च ना कर दूं। आज इंसान में ये बुराइयां हैं कि हम लोग माल जमा करते हैं, उनको इकट्ठा कर रहे होते हैं, अपनी औलादों के लिए जमा कर रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ें तो हमारे किसी काम की नहीं। हमारे काम की वो चीज़ें हैं जो हमने अल्लाह की राह में सदका कर दी, या वो चीज़ें जो हमने खा पी पहन लिए वो। बाकी तो जो हम जमा करके रख देते हैं और नस्लों तक का सोचते हैं, वो तो हमारे काम आने वाली नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला ने हमें अपनी अमाल को संवारने के लिए भेजा है, ना कि बाकी लोगों को खुश करने के लिए, यानी कि माल के ज़रिए उनके लिए माल और दौलत जमा करने के लिए। वो किसी काम का आने वाला नहीं है। जब हम आज सहाबा कराम की या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या आदत थी कि वो जो माल आज आया उनके पास वो बांट दिया।
कल की फ़िक्र ना की। लेकिन आज हमें क्या है कि हम लोग कल की फ़िक्र में इस तरह मुब्तला हो चुके हैं कि हम लोगों को अपनी दुनियादारी में मशगूल हो गया। हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं रही, हमें अल्लाह के सामने जवाबदेही की फ़िक्र नहीं रही। हमने अल्लाह ताला को क्या जवाब देना है, हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा। आज भी मैं जब वो सोचती हूँ ना, जब भी मेरे जहन में आता है कि हम लोगों ने मर जाना है, कब्र में जाना है, तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह के सामने हमने खाली दामन होना है, तो तब हमारे काम आने वाली क्या चीज़ें होंगी। ये मालो मता, ये साजो समा, ये जो ज़मीनें हैं यहाँ की, ये घर, ये औलादें, ये दुनिया का जो आराइश है, ये दुनिया की ज़ेबो आराइश, जो चीज़ हम यहाँ बड़ी समझ रहे हैं कि हमारी ठाट बाट की ज़िंदगी गुजर रही है, तो ये ठाट बाट उधर कब्र में कहाँ जाएंगे। ये तो हमारे काम आने वाले नहीं हैं। हमारे काम आने वाली वही चीज़ें हैं जो रब ताला ने जिनका के यानी कि अपनी मोहब्बत का हासिल करने का जो ज़रिया बनाया, अपना कुर्ब हासिल करने का, आखिरत में जहन्नम की आज़ादी से नजात हासिल करने के लिए जो दुनिया में हमारे लिए अल्लाह ताला ने राय हदायत मुकर्रर की है, जो उसूल व कवानीन मुकर्रर किए हैं, उन पर अगर हम अमल करें तो फिर इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम हर इस जो चीज़ से वो बच सकते हैं, नेकी हासिल कर सकते हैं, हम आखिरत में शर्मिंदगी से बच सकते हैं, हम अल्लाह के हजूर उसकी रहमत के सबब फिर अल्लाह ताला हमें वो बख्शेगा भी ज़रूर। इसी तरह अहादीस नबविया की रोशनी में रोज़े की फ़जीलत पर नोट लिखें। तो ये रोज़े की फ़जीलत भी इसी में आ जाती है कि कुरान मजीद में अहादीस नबविया में रमज़ान उल मुबारक के रोज़े रखने के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। अल्लाह ताला ये मुकम्मल होगा यहाँ तक ही है, तो इसकी मैं तफसील जो है वो ज़ुबानी आपको बताती हूँ। ये थोड़ा सा पढ़ के रोज़े की फ़र्जियत को तकवा के हसूल का ज़रिया करार दिया। कुरान मजीद और रमज़ान मुबारक के रोज़ों का आपस में गहरा तल्लक है। इस मुक़द्दस महीने में कुरान करीम का नज़ूल हुआ, जिसकी जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, शहरु रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। शहरु रमदान अल्लज़ी, रमज़ान का महीना वो है, उनज़िला फ़ीही, जिसमें उतारा गया, अल कुरान, कुरान नाज़िल हुआ, हुदन हदायत है, लिन्नासी लोगों के लिए, व बय्यिनाती, और खुली निशानियाँ हैं, मिनल हुदा हदायत की, यानी जो मिनल हुदा रहनुमा है, जो लोगों के लिए रहनुमा है, जो उनके लिए खुली निशानियाँ और हदायत का ज़रिया, वल फुरक़ान, और हक व बातल को अलग कर देने वाला। सूरह बकरा की आयत नंबर 158 है। यानी रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है, जिसमें कुरान मजीद नाज़िल हुआ, जो लोगों का रहनुमा और जिसमें हदायत की खुली निशानियाँ जो हक व बातल को अलग अलग कर देने वाला है। इसमें भी वही सारी चीज़ें आती हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें कुछ अहादीस के ज़रिए आपको इसकी रमज़ान मुबारक की फ़जीलत बयान बताने की कोशिश करूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 बातें दी गई हैं, मुझसे पहले किसी नबी को नहीं मिली। वो 5 बातें दर्ज झैल हैं। अव्वल ये कि जब रमज़ान की पहली रात होती है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इनकी तरफ नज़र फरमाता है, और जिसकी तरफ नज़र फरमाएगा उसे कभी अज़ाब ना होगा। देखें अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है कि वो नज़र करम फरमाता है, और जिस पर उसका नज़र करम हो जाए उसको फिर कभी कोई अज़ाब नहीं होगा। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़जीलत बयान की है, पहली शब की फ़जीलत है, और बड़ी अल्लाह ताला का करम है। दूसरी ये कि शाम के वक़्त उनके मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मशक से ज़्यादा अच्छी है। तीसरी ये कि हर दिन और रात में फ़रिश्ते उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, और जिनके लिए फ़रिश्ते इस्तग़फ़ार करें उस इंसान के लिए कितने बड़ी उसकी एज़ाज़ की बात है, उसकी खुशकिस्मती, उसकी खुशनसीबी है कि फ़रिश्ते उसके लिए जो है वो दिन रात इस्तग़फ़ार कर रहे हैं कि अल्लाह, ये दुनिया में तेरा बंदा है, तुझसे मोहब्बत करने वाला है, तुझसे लगाव रखता है, तेरी इबादत कर रहा है, ये तेरे लिए ही अज़्ज़ो इंकिसारी के साथ तेरे सामने झुका हुआ है, तेरे काम की पैरवी कर रहा है, तुझसे
जो चीज़ें तुझे नापसंद हैं उनसे ख़ुद को इसने रोका हुआ है, तो रब्बिल आलमीन तो इसको बख्श दे। तो ये एक फ़जीलत भी किसकी है? रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की, कि फ़रिश्ते भी जब इंसान वो नेकी का हुक्र हो जाता है, वो अल्लाह ताला के हजूर झुक जाता है, वो आजिज़ी के साथ अपने आप को उसके सामने झुका लेता है, अपने आप को उसके उस उसके हक़ में उसकी तहवील में दे देता है, तो अल्लाह ताला फिर फ़रिश्तों को मुकर्रर कर देता है कि दिन रात वो फ़रिश्ते अल्लाह ताला के उस इंसान के लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। चौथी ये कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नत को हुक्म फरमाता है, कहता है मुस्तैद हो जाओ और मेरे बंदों के लिए मुज़य्यन हो जाओ, बन सवर जाओ। करीब है कि दुनिया के ताब यानी मशक्क़त व तकान से यहाँ आकर लोग आराम करेंगे। सुबहान अल्लाह कि अल्लाह ताला पहले ही जन्नत को हुक्म फरमा देता है कि तुम तैयार हो जाओ, कि यहाँ मेरे बंदे तुम में सजने के लिए आ रहे हैं, उसमें रहने के लिए आ रहे हैं, उसमें आराम करने के लिए आ रही हैं। दुनिया में वो मेरे लिए मशक्क़त करते रहे हैं, वो भूख बर्दाश्त करते रहे हैं, वो हर तरह की तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहे हैं, वो उन्होंने अपने नफ्स को रोकना जो है सबसे बड़ी इंसान के लिए तकलीफ़ दे बात होती है, कि उसके सामने मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के खाने पड़े हैं और वो उसने अपने नफ्स को काबू में रखा हुआ है। वो उसे बुराई में लज्जत फ़ील हो रही है, लेकिन वो उस बुराई की तरफ खुद को नहीं जाने से खुद को रोक रहा है, उसकी तरफ नहीं। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि उसने जो है वो कि अल्लाह ताला ने उसको आराम करने के लिए वो जन्नत बना दी है। यानी कि चौथी ये कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नत को हुक्म फरमाता है, कहता है मुस्तैद हो जाओ और मेरे बंदों के लिए मुज़य्यन हो जाओ, बन संवर जाओ। करीब है कि दुनिया के ताब यानी मशक्क़त व तकान से यहाँ आकर आराम करें। कितनी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ताला उस जन्नत को इंसान के लिए तैयार कर लेता है। कहता है कि चलो जी तैयार हो जाओ, यानी रमज़ान के रोज़े रखने की इतनी फजीलत आ गई है कि वो उसके लिए अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को हुक्म कर देता है, कि जैसे वो शख्स उसकी मशक्क़त दुनिया की बर्दाश्त करता है, वो मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के खाने उसके सामने पड़े हैं, लेकिन वो उनकी तरफ राग़िब नहीं हो रहा, वो उसकी उनकी बुराई की तरफ माइल नहीं होता, वो अपने नफ्स को काबू में करता है। नफ्स को काबू करना ही सबसे जो बड़ी होती है ना मुश्किल बात, सबसे तकलीफ़ दे बात है। तो ये सारी चीज़ें वो बर्दाश्त करके वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो ये सारी मशक्क़त बर्दाश्त कर रहा होता है, तो वो थक गया है। वो इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके अपने थकान बर्दाश्त करके वो थका हुआ है, तो इसके लिए जो है जन्नत तुम तैयार हो जाओ। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला कितनी करम नवाजियाँ करने वाला है। मेरे ख्याल में वो पहली वीडियो जो थी वो 1 घंटा उसका पूरा हो गया, तो वो लेक्चर आधे में रह गया। तो ये फिर अगर कुछ लोग सुनेंगे तो इसको वो सही तरह समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इस हदीस को शुरू से कोट कर देती हूँ ताकि नए सुनने वाले जो हैं उनको समझ में आ जाए। रमज़ान मुबारक का महीना वो महीना है कि इसका अव्वल रहमत है और इसका औसत दर्जा दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिर जन्नत जहन्नम से आज़ादी है। रोज़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए इसका सवाब अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई नहीं जानता। हर शय के लिए ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा और निस्फ़ सब्र है। इसकी और बड़ी फजीलत है कि रोज़ादार की दुआ इफ्तार के वक़्त रद्द नहीं की जाती। अगर बंदों के को मालूम होता कि रमज़ान क्या चीज़ है, तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान ही हो। सुबहान अल्लाह, देखिए अल्लाह ताला का कितना फजल व करम है। अब जो मैं हदीस आपको बताने वाली हूँ, ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह इंसान के लिए रग़बत पैदा करेगी कि वो रोज़े को उसके उस जिस तरह उसका हक़ है वैसे ही रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे उम्मत को माह रमज़ान में 5 बातें दी गई हैं कि मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली। वो 5 बातें दर्ज झैल हैं। अव्वल ये कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी तरफ नज़र फरमाता है, और जिसकी तरफ नज़र फरमाता है उसे कभी अज़ाब नहीं होगा। सुभान अल्लाह,
अल्लाह ताला ने इस रमज़ान मुबारक की बरकत से जो उसकी फ़जीलत बयान की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जब इंसान एक मशक्क़त के साथ ख़ालिस अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उस पर नज़र करम फरमाता है। उसकी पहली शब ही स्टार्ट होते ही जो उस खुशी, जो मसरत इंसान के दिल में होती है वो जान लेता है और वो उसके लिए उस पर नज़र करम कर देता है और फिर उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। दूसरी ये कि शाम के वक़्त इनके मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुशक से ज़्यादा अच्छी है। अल्लाह माशाल्लाह। देखें कि इंसान जब वो करता है, अफ्तार करता है, तो उसकी जो बू होती है वो भी खुशबू में बदल जाती है। ये भी एक अल्लाह की तरफ से उस रोज़ेदार के लिए एक इनाम है। तीसरी ये कि हर दिन और रात में फ़रिश्ते उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। तो जिनके लिए फ़रिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं वो कितने खुशकिस्मत, कितने खुश नसीब लोग हैं। कितना उनके लिए एज़ाज़ की बात है कि अल्लाह ताला देख रहा है कि इंसान इतनी मशक्क़त सह के, भूख प्यास, बुराई से वो ख़ुद को, बुरे अखलाक से वो ख़ुद को बचा रहा है। ग़ीबत, बुहतान, चुगली, झूठ, वादा ख़िलाफ़ी, बददयानती, फ़रेबकारी, हर तरह की जो है वो उसने अखलाक के रज़ीला से ख़ुद को बचाया हुआ है। तो वो इन चीज़ों से मेरे लिए बचा हुआ, वो रोज़ा रख रहा है, इतनी मशक्क़त बर्दाश्त कर रहा है, अपने नफ्स को उसने काबू में रखा हुआ है, तो उसने मेरे लिए रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला फिर उस शख्स के लिए तो कुछ फ़रिश्ते मुकर्रर कर देता है जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। तो ये इंसान की खुशकिस्मती की बात है कि वो फ़रिश्ते एक इंसान, एक रोज़ादार के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। चौथी ये कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नत को हुक्म फरमाता है, कहता है मुस्तैद हो जाओ और मेरे बंदों के लिए मुज़य्यन हो जाओ, बन सवर जाओ, करीब है कि दुनिया के ताब यानी मशक्क़त व तकान से यहाँ आकर आराम करें। सुबहान अल्लाह। ये भी अब रोज़ादार के लिए है कि जब इंसान रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म कर देता है कि तुम तैयार हो जाओ, यहाँ जो है वो ज़ाहिर बात है दुनिया की ज़िंदगी तो इंसान की कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जी लिया तो 100 साल, 150 साल जी लेगा, इसके बाद उसने फिर जाना है। तो इस दुनियादारी में जो खालिस अल्लाह के लिए हम रोज़े रखते हैं, तो वो रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला हमें इसकी फ़जीलत व बरकत से रोज़े की खालिस अल्लाह की नीयत से जो है ना, खालिस नीयत के साथ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम जो रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला उसके फ़ज़ल व करम से हमें वो जन्नत को पहले ही तैयार कर चुका होता है कि वो आने वाले हैं, करीब है कि वो लोग आ जाएं और तुम में वो ठहरें, आराम करें। तो सुबहान अल्लाह, वो जन्नत अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए, रोज़ादारों के लिए एक आराम गाह बनाई है कि दुनिया जो मशक्क़त हमने सहनी है दुनिया में सहनी है, वहाँ ऐशो इशरत होगी। ऐशो इशरत भी तब मिलेगी जब हम दुनिया में मशक्क़त बर्दाश्त करेंगे। नेकी की तरफ राग़िब होना और ख़ुद को नेकी पर साबित कदम यानी इस्तकामत देना जो है, ये बड़े जान जोखों का काम होता है, आसान नहीं है। गुनाहों में लज़्ज़त है, इंसान गुनाहों की तरफ जो है वो माइल होता जाता है, बेदरेक कदम बढ़ाना शुरू कर देता है, उसकी डोर बेलगाम हो जाती है। तो वो मकनातीसी की तरह गुनाह जो है ना, मकनातीसी उसमें कुव्वत होती है, जो उसमें ऐसी कशिश होती है जो इंसान खींचा चला जाता है, उससे तामीज़ नहीं रहती ना बुराई की ना अच्छाई की। लेकिन जब एक इंसान ख़ुद को उन चीज़ों से रोक कर अच्छी नेकी की तरफ लेके जाता है, तो ये एक मशक्क़त वाला अमल होता है और अल्लाह को पता है कि ये मशक्क़त कितनी कितनी मुश्किल से इसने ख़ुद को काबू किया, अपने नफ्स को काबू किया। तो ये किसके लिए किया इसने? इसने मेरे लिए, मेरी रज़ा के लिए किया ना, तो वो जन्नत को तैयार कर लेता है। तो फिर वो आरामगाह बना देता है जन्नत को। इसी तरह पाँचवीं ये कि जब आखिर रात होती है यानी आखिरी रात होती है तो इन सब की माग़फ़िरत फरमा देता है। किसी ने अर्ज़ की, क्या वो शब कदर है? फरमाया नहीं। क्या तू नहीं देखता कि काम करने वाले काम करते हैं, जब काम से फ़ारिग होते हैं तो इस वक्त मज़दूरी पाते हैं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फरमाया है कि जब मज़दूर काम करता है तो उसकी उजरत पाता है। तो ये भी रोज़ादार जो है वो अल्लाह की मज़दूरी में मशगूल है, वो अल्लाह ताला की मज़दूरी कर रहे हैं। क्यों? अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, वो मशक्क़त बर्दाश्त कर रहे हैं, तो अल्लाह की जो है वो
अल्लाह ने उसको काम पे लगाया है, अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, वो अल्लाह की रज़ा के लिए वो मज़दूरी कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो मेहनत अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए कर रहा है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए मेहनत कर रहा है। तो जब वो मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसको उसका अजर तो उसने देना है। और वो अजर क्या होगा कि रमज़ान की आखिरी रात की सूरत वो उसके तमाम गुनाह बख्श देगा। और वो रमज़ान के आखिरी रात तो अल्लाह ताला जिस तरह वो उसने मतलब जितने उसने पूरे रमज़ान में लोगों को बख्शा होता है ना, आखिरी रात में वो इतने लोगों को बख्श देता है। और अल्लाह की रहमत, माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत जो हर किसी पे बरसती है। कोई पता नहीं कब किस गुनाहगार शख्स को अल्लाह ताला किसी एक ज़रा सी नेकी की एवज़ बख्श दे, और किसी नेकोकार को छोटी सी नेकी पर अ, उसकी पकड़ कर ले और उसको हमेशा के लिए जहन्नमी कर दे। तो अपने दिल से हर तरह का कीना, बुग़्ज़, हसद, हर बुराई ख़त्म कर दें और आजिज़ी और निकसारी के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारें, तो अल्लाह ताला फिर इनाम की बारिशें कर देगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल रमज़ान में हर रोज़ 10 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। देखें कि 10 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। जब रमज़ान की 29वीं जो होती है शब, 29वीं शब जो होती है, उसको महीने भर में जितने उसने लोगों को आज़ाद किए हैं ना, उनमें क्या बताया कि 10 लाख एक और फिर 10 लाख करते जाएं तो कितने बन जाएंगे, यानी करोड़ों के हिसाब, कई करोड़ इंसान या अरब इंसान जो है कई वो रमज़ान के आखिरी शब में जो है वो आज़ाद फरमा देता है। फिर जब ईद उल फितर की रात आती है तो मलाइका खुशी करते हैं और अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने नूर की ख़ास तजल्ला फरमाता है, फरिश्तों से फरमाता है, ग्रो मलाइका, इस मज़दूर का क्या बदला है जिसने काम पूरा कर लिया। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं इसको पूरा अजर दिया जाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, मैं तुम्हें गवाह करता हूँ कि मैंने इन सब को बख्श दिया। अल्लाह ताला रहम करे, अपना फजल करे कि अल्लाह ताला ने कितनी छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ी थोड़ी बातें, और इन इबादतों के ज़रिए अल्लाह ताला ने हम ज़रिया ये इबादतें बनाई हैं और अल्लाह ताला ने हमें जो है वो हमें बख्शने का ये इबादतें जो है वो ज़रिया बनाई हैं। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम लोग रोज़े रखें और हम लोग जो है वो मशक्क़त बर्दाश्त करें और अल्लाह ताला फिर वो हमें मज़दूरी अता फरमाए और हमें हमारे वो गुनाह बख्श दे, हम पर रहम फरमाए, हमें वो मज़दूरी की सूरत में हमारी हमेशा के लिए बख्शिश फरमा दे और हमें जन्नत में जो है वो आला मकाम अता करे। तो ये इंसान के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। इसलिए इसकी मज़ीद अहादीस की रोशनी में अगर हम देखें तो जो है रमज़ान के रोज़े और क़ियाम पिछले सारे गुनाहों को बख्श देता है। तो ये भी अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है हमारे लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान का रोज़ा ईमान और एहतिसाब की हालत में रखा, इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है जिसे बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रवायत किया हुआ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में क़ियाम किया और ईमान और एहतिसाब की हालत में, तो इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये भी जो है वो मुस्लिम बुखारी दोनों की रवायत में है, मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है। जो शख्स लैलतुल क़द्र की रात क़ियाम करे, पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और इत्साब के साथ रखे, इसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जो शख्स लैलतुल क़द्र को ईमान और इत्साब के साथ क़ियाम करे, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये भी मुस्लिम बुखारी की मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है। रमज़ान में उम्रा करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान में उम्रा करना हज के बराबर है, या मेरे साथ हज करने के बराबर है। ये सुबहान अल्लाह कितनी बड़ी फ़जीलत की बात है कि हम रमज़ान में अगर उम्रा करते हैं तो उसका सवाब हज के बराबर हो जाएगा। या फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस तरह हज करने की सहाबा को सआदत हासिल हुई, जितना सवाब
उनके साथ हज करने का है तो ये उसके बराबर हो जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है और नफ्स नेकी के कामों पर राज़ी हो जाता है। देखें, वैसे आम दिनों में नेकी की तरफ इंसान कम राग़ब होता है, लेकिन उसको वो देखा देखी एक दूसरे की भी और कुछ रूहानियत होती है जो अल्लाह ताला उसको उसके नफ्स को जो है नेकी के कामों पर राज़ी कर देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को जकड़ दिया जाता है। तो इंसान पर वाजिब है कि वह तौबा की तरफ जल्दी करे और मुनकरात से दूर रहे, अल्लाह की तरफ मतवज्जो होना, क्योंकि रमज़ान का महीना कुरान का महीना कहलाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाज़िल किया गया लोगों के लिए हदायत है। तो आप पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान पेश करते थे। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो आपकी सखावत बढ़ जाती थी, यानी आप इस मुक़द्दस महीने में तेज़ चलने वाली आंधियों से भी ज़्यादा सखावत फरमाते और अल्लाह ताला की राह में बेवाओं, यतीमों, मोहताजों, सवाल करने वालों पर ख़र्च करते। अल्लाह ताला ने रोज़ादार के लिए भी जो है वो ये इतनी बड़ी नेमतें की हैं कि इस महीने में जो ज़्यादा ख़र्च करता है, जो सदका करता है, अल्लाह ताला उसकी नेकियां कई गुना 70 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो रमज़ान का महीना सखावत, ख़र्च करना और सदका करने का महीना है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बलाई में लोगों से ज़्यादा सखी थे और रमज़ान के महीने में सखावत बढ़ जाती थी। बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान में आपसे मिलते थे। दखूल रमज़ान कैसे साबित होता है? रमज़ान का महीना चाँद देखने के साथ ही दाखिल हो जाता है और जब 29वीं शबान को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद चाँद नज़र आ जाए तो रमज़ान शुरू हो जाता है। अगर 29वीं शबान को चाँद नज़र ना आए या बादल और गर्द वगैरह हो तो शबान का महीना पूरा होने के बाद रमज़ान शुरू होगा, क्योंकि आपका इरशाद ग्रामी है, चाँद के देखते ही रोज़ा रखो और चाँद के देखते ही अफ्तार करो, और अगर चाँद नज़र ना आए तो 30 दिन पूरे करो। ये भी मुस्लिम बुखारी की मुत्तफ़िक़ुन अलैह हदीस है। रमज़ान में अफ्तार करना रमज़ान का रोज़ा छोड़ना हराम और कबीरा गुनाह है। जिसने बग़ैर मजबूरी के रोज़ा छोड़ा और तौबा भी ना की तो सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, उसकी कफ़ायत नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान का रोज़ा बग़ैर किसी रुख्सत के जो अल्लाह ने दी छोड़ा तो ज़माने भर के रोज़े उसकी क़ज़ा नहीं बन सकते। इसको इमाम अबू दाऊद ने रवायत किया है। रोज़े छोड़ने का अंजाम बहुत बड़ा है। अबू अमामा बाहली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मैं सो रहा था कि अचानक दो आदमी कंधे से पकड़कर एक दुश्वार पहाड़ी के पास ले गए और मुझे कहा कि इस पहाड़ पर चढ़ो। तो मैंने कहा मैं इस पहाड़ पर चढ़ने की ताकत नहीं रखता। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए आसान, यानी कि हम तुम्हारे लिए इस पे चढ़ना जो है वो आसान कर देंगे। मैं इस पहाड़ी पर चढ़ा, यहाँ तक कि मैं इसके दरमियान में था। उस वक़्त मैंने कुछ अजीब आवाज़ें सुनी। मैंने पूछा, ये आवाज़ें कैसी हैं? तो उन्होंने कहा, यह अहले जहन्नम की चीखों पुकार है। मैं आगे चला, यहाँ तक कि मेरा गुज़र ऐसी कौम पर हुआ जो एड़ियों के बल लटकाई हुई थी और इनके जबड़े फटे हुए थे और इससे खून टपक रहा था। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो अपने रोज़ों को पूरा होने से पहले अफ्तार कर देते थे। रमज़ान में नेक लोगों का हाल, नेक लोगों के पेशवा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक हैं। तो जो नेक लोग जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो रहनुमा पेशवा हैं। तो कोशिश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ज़िंदगी गुजारी वैसे ही ज़िंदगी जो है वो हम लोग भी गुजारें। उनका जो अमली नमूना है वो उम्मत मुसलमा के लिए है।
तो हमारे लिए वो हदायत का सरचश्मा बन के आए हैं। तो इसलिए फिर हमें जो है वो अपनी ज़िंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्ते पर चलाते हुए, उनकी पैरवी करते हुए, उनके फरमान के मुताबिक चलानी चाहिए। रमज़ान के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा जो था वो क्या था कि मुख्तलिफ़ इबादत की कसरत, और जिब्राइल आपको रमज़ान में कुरान दोहराते थे, और जब जिब्राइल आपसे मिलते तो आपकी सहावत चलने वाली हवाओं से भी बढ़ जाती थी। इसमें आप सदका, एहसान, कुरान की तिलावत, नमाज और ज़िक्र और इत्काफ़ कसरत से करते थे। रमज़ान में इबादत को बाकी महीनों की इबादत से ख़ास करते थे, हत्ता कि कभी कभी इसमें लगे रहते, यहाँ तक कि अपना दिन रात इबादत में गुजार देते। रमज़ान में फ़जीलत वाले औक़ात जैसा कि वो रातें जिनमें लैलतुल क़द्र को तलाश किया जाता है, इन रातों में तिलावत कुरान की कसरत करना, इन औक़ात को गनीमत जानते हुए जो है वो रमज़ान की पहली रात से अपने जो 20 रकात नाज़िल हुई हैं, तो ये जो 20 रकतें हम लोग तरावी की पढ़ते हैं, ये 20 रकात रमज़ान में मतलब हर रुकू पे जो है वो हर रुकू एक रकत में पढ़ते हैं, तो ये इस तरह कुरान पाक पूरा मुकम्मल हो जाता है। तो इसका भी सवाब शुमार होता है। ये सहाबा कराम की सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उनके हर जिस तरह उन्होंने रोज़े रखे हैं, जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, तो हमें भी चाहिए कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को उनकी पैरवी में रखते हुए गुजारें। तो फिर रमज़ान के महीने की बरकतें ही इतनी हैं कि हम लोग उनको किसी जो है वो बयान के अहाते में उसको बंद नहीं कर सकते, उसको उस अहाते में नहीं ला सकते। उसके लिए बड़े वक्त की ज़रूरत है, और मेरे ख़्याल में ये मेरा जो 1.5 घंटे का लेक्चर है, इसमें बड़ी बातें आप लोगों ने भी सीखी हैं और कुछ नई बातें भी पता चली हैं। तो ये जो मशक्क़त का महीना है, ये बड़ा ही अल्लाह ताला का हम पर करम है कि उसने हमें उम्मत मुसलमा को इस महीने से नवाजा है, जिसमें लैलतुल क़द्र की रात आती है, जिसमें जो रात 1000 महीनों से बेहतर है। ये महीना जो है वो कुरान के नज़ूल का महीना है, तो कुछ इस लिहाज से भी ये बबरकत महीना हो गया है। अल्लाह ताला को रोज़े पसंद हैं। पहली उम्मतें रोज़े रखा करती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा जो है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद था कि वो एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन अफ्तार करते थे। तो अल्लाह ताला ने यानी कि सारी उम्मतों में से जिन पर रोज़े फ़र्ज़ हुए, उनमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये रोज़ा रखना अल्लाह ताला को बहुत पसंद था और है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमा को रमज़ान का पूरा महीना, एक महीना दे के हम पर बड़ा अपना फ़ज़ल व करम कर दिया कि अब इसको नेकियां हासिल करने का, नेकियां कमाने का, जो तुम पूरा एक साल नेकी नहीं कमा सके, उस इन चंद दिनों में जो 30 दिन की सूरत आप पर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, अपने आप को मशक्क़त में डाल लो, अपने आप को परहेज़गारी में डाल लो, तकवा की तरफ ले चलो, नेकी की तरफ बढ़ने की कोशिश करो, अपने आप को बुराइयों से बचा लो, बुरे जितने अखलाक के रज़ीला हैं उनसे बचा लो, अपने नफ्स को काबू में रख के वो मशक्क़त करो, वो परहेज़गारी करो, ताकि आइंदा आने वाले साल जो हैं वो तुम्हारे लिए बेहतर गुज़रें। तो फिर इंसान जो है वो उसका अल्लाह का इनाम ही हुआ ना कि वो 30 दिन की सूरत में अल्लाह ताला ने हम पर जो है वो फ़र्ज़ कर दिया, और फिर इसके ज़रिए हमें जो है वो हज़ारों महीनों की, हज़ारों सालों की इबादतें जो है वो हासिल करने का एक ज़रिया बना दिया। तो उम्मीद है कि आपने पूरे इस लेक्चर में बहुत सबक हासिल किया होगा। तो इसके साथ फिर आगे देख लेते हैं। आगे मुख्तसर सवालात हैं, तो ये भी हल कर लेते हैं। ईमान और एहतिसाब से रखे गए रोज़े की क्या जज़ा है? ये रोज़े की ईमान और एहतिसाब से रोज़े रखें की जज़ा जो है वो अल्लाह ताला ने कहा है कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ख़ुद इसकी जज़ा दूँगा।
लुग़त में सौम से क्या मुराद है? लुग़त में सौम से मुराद रुक जाना। रोज़ा किस तरह जिस्मानी बीमारियों से बचने में अहम किरदार अदा करता है? तो ये रोज़ा जो है वो जिस्मानी यानी कि इंसान जब अपने आप को नफसानी तौर पर पाक कर लेता है तो इस तरह जो है वो मशक्क़त करके अपने नफ्स को खाने पीने के लवाज़मात से रोक के रखता है। तो इस तरह वो फिर अपने आप को जो पूरा साल उसकी बीमारी में मुब्तला होती हैं वो एक मैदा जो मुब्तला होता है, जो हज़म करते 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 थकन का शिकार हो गया होता है, तो वो इस 1 महीने की परहेज़गारी से जो है वो जिस्मानी बीमारियों से बच जाता है। कौन सी रात 1000 महीनों से बेहतर है और क्यों? रमज़ान की लैलतुल क़द्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है इसलिए कि इसमें कुरान नाज़िल हुआ और फ़रिश्ते उतरते हैं और फ़रिश्ते उसके लिए कतार दर कतार जो है वो आसमान तक बना लेते हैं। जब वो अगर शख्स लैलतुल क़द्र पा लेता है और उसमें इबादत करता है तो ये फिर 1000 महीनों से बेहतर है। बहरहाल इस सवाल का जवाब है कि लैलतुल क़द्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है क्योंकि इसमें कुरान नाज़िल हुआ। रमज़ान मुबारक की 3 अशरों के नाम बताएं। तो ये 3 अशरें हैं रहमत, माग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी। रमज़ान मुबारक के महीने में हर नेक अमल का सवाब कितना? 10 गुना से 70 गुना हो जाता है। रोज़े को अरबी में सौम कहते हैं। रोज़े का बुनियादी मकसद तज़किया है। रमज़ान में ज़ंजीरों से जकड़ दिया जाता है शैतानों को। लैलतुल क़द्र से बेहतर रात 1000 महीने से बेहतर है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत कहलाता है। ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। कुरान मजीद का नज़ूल डैश के मुक़द्दस महीने में हुआ, यानी रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हुआ। जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े का नाम डैश है जिससे सिर्फ़ रोज़ादार दाखिल होंगे, वो रैयान है। रोज़े को एक खुशी यानी डैश के वक्त हासिल होती है और दूसरा अपने रब से मुलाकात के वक़्त खुशी डैश में आएगा अफ्तार। रोज़ा मेरे लिए और मैं ख़ुद ही इसकी जज़ा दूँगा। इस डैश में आएगा जज़ा। तो ये आज का जो है वो बाब ख़त्म हो गया है। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर जो है वो नए सबक के साथ हाज़िर होंगे।